नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे को तो आप जानते होंगे, नहीं जानते, मेरा नाम है विवेक और मैं आपको डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताता हूं। देखो, पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब्सक्राइब कर लो। एंड दूसरी गवर्नमेंट जॉब मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पे, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हो वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देखो, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि रोजाना 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में आपको पता लगे, कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। और बाकी चलिए बात करते हैं अभी की गवर्नमेंट जॉब की। तो यहाँ पे आज मैं आपके लिए एक परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेके आया हूँ। स्टेट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। यहाँ पे सीटें भी काफ़ी अच्छी है, 3500 से भी ज़्यादा सीटें हैं और जो एग्ज़ाम की फीस है वो भी काफ़ी कम है। तो यहाँ पे A to Z सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ कि कब से अप्लाई कर पाओगे, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या पे रहेगा, क्या एज लिमिट है, सब कुछ एकदम डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक करो और अपनी अटेंडेंस लगाओ, क्योंकि आप जानते हो लाइक इक्वल टू अटेंडेंस। तो लग गई अटेंडेंस, तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखो बच्चों, आज की जो गवर्नमेंट जॉब आई है ना, ये आई है आपकी बीएसएफ की तरफ से। इस वैकेंसी को हम कहते हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट और ये आपकी बिल्कुल परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि बीएसएफ किसी एक राज्य का नहीं होता, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। और हाँ, कमेंट करके आप मुझे बीएसएफ की फुल फॉर्म भी बताना। बाकी चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखो, आवेदन की बात करें तो इस वैकेंसी में आप 26 जुलाई से अप्लाई कर पाओगे एंड फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 25 अगस्त। यानी कि पूरे 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। टोटल पोस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था 3500 से ज़्यादा है। आप देख सकते हो 3588 आपकी टोटल सीट्स हैं। एंड बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम की डेट अभी अनाउंस नहीं करी गई है। हालांकि अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो या तो अक्टूबर में या फिर नवंबर मंथ में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इससे लेट होने के चांसेस काफ़ी कम दिखते हैं। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं। बात करें अगर एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो ये बहुत सिंपल मांगी है। यहाँ पे कोई भी 10वीं पास कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर सकता है। अब देखो, इसमें अलग अलग ट्रेड होती है, जैसे कि कॉबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर, स्वीपर, खोजी। तो इनमें से आपको लगता हो कि आप जो भी काम कर सकते हो उसके लिए आप अप्लाई करना। किसके लिए अप्लाई करना है? जो भी काम आप कर सकते हो। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, इन्होंने ये बोला है कि कैंडिडेट मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन देयर रेस्पेक्टिव ट्रेड्स, यानी कि कैंडिडेट जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई करे उसका काम उसे आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर मैं टेलर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को टेलर का काम आना चाहिए। और बाकी बात करें पे की, तो पे काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एज पर लेवल 3 के अकॉर्डिंग पे आपको मिलने वाला है। तो 10वीं पास के हिसाब से लेवल 3 का पे मिलना बहुत अच्छी बात है, जनरली नहीं मिलता है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, जो कि यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। आप देख सकते हो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है 100 और बाकी SC ST एक्स सर्विसमैन सभी फीमेल, इन सब की 0-0। ठीक है, यानी कोई फीस नहीं है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं एज लिमिट के बारे में और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 25 अगस्त से और यही आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी है। तो आपको ये चेक करना है कि भाई 25 अगस्त को मेरी एज कितनी होगी। अगर आपकी एज उस दिन 18 से 25 साल के बीच में रहेगी ना, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी हाँ, जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी से हैं ना, उन्हें यहाँ पे अलग से एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। अगर आपको नहीं पता कि किस कैटेगरी को कितना रिलैक्सेशन मिलता है, तो मैं हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ। देखो, रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है ना, तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का, OBC को मिलता है 3 साल का और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। क्लियर? तो यहाँ पे रिलैक्सेशन आप तभी ले पाओगे जब आप पे कास्ट का सर्टिफिकेट होगा, बिना उसके आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट करे जाओगे। ठीक है, तो अगर सर्टिफिकेट ना हो तो बनवा लेना। बाकी चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पे आपको 2 स्टेज क्वालिफाई करने होते हैं। पहला आपका होता है रिटन एग्जाम,
ये एग्जाम जो है एमसीक्यू टाइप का होता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जहां पे हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। जो भी आपको सही लगेगा उस पर टिक करके आपको आना है। ठीक है, एग्जाम में आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि 25 होते हैं जीके के, 25 मैथ के, 25 रीजनिंग के, 25 इंग्लिश के। टोटल हो गए आपके 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का ही आपका पेपर है, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। टाइम कितना मिलता है सर? देखो टाइम आपको मिलता है 90 मिनट्स का, तो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करे जा सकते हैं। बल्कि कुछ गवर्नमेंट जॉब तो ऐसी भी होती है जिसमें 60 मिनट का टाइम मिलता है। आपको तो 90 मिनट का मिल रहा है, तो टाइम की कोई कमी नहीं है। और बाकी बात रही कि आप इसके एग्जाम की तैयारी कहाँ से करोगे, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे मैंने आपको बुक्स का लिंक दे दिया है। वो जो बुक है वो इसी गवर्नमेंट जॉब के लिए हैं, तो उन्हें परचेज करके आप इसकी तैयारी कर सकते हो। बाकी हाँ, यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप जाओगे स्टेज 2 में, जहाँ पे आपका फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट के अंदर आपको रनिंग करनी होती है। देखो अगर आप मेल हो तो आपको यहाँ पे 24 मिनट में 5 किलोमीटर भागना होता है, और जो फीमेल हैं उन्हें यहाँ पे 8.5 मिनट में 1600 मीटर। तो एग्जाम की तो तैयारी आपको करनी है, साथ ही साथ भागने की भी तैयारी करनी है। रिजल्ट अच्छा आया तो मैदान में भागते दिखोगे, और अगर खराब आया तो घर से भागते दिखोगे। बाकी चलिए, मजाक की बात थी, हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की, क्योंकि ये बीएसएफ की वैकेंसी है, तो यहाँ पे आपकी हाइट वगैरह भी देखी जाती है। यहाँ पे अगर आप मेल हो और आप एससी कैटेगरी में आते हो, तो आपकी जो मिनिमम हाइट है वो होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर कम से कम। और बाकी एससी के अलावा आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपकी जो हाइट है वो कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऐसी फीमेल के साथ भी है, अगर आप एससी की फीमेल हो तो आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 148 सेंटीमीटर, और बाकी एससी को छोड़ के किसी भी कैटेगरी की फीमेल हो तब आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर। और चलो फीमेल की तो बस हाइट ही देखी जाती है, लेकिन अगर आप मेल हो तो आपकी चेस्ट भी देखी जाती है। यहाँ पे मेल की जो चेस्ट है वो बिना फुलाए 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फुलाने के बाद 80 सेंटीमीटर। देखो ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, बाकी आपकी चेस्ट ज़्यादा है तो और अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम इतनी तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ हाउ टू अप्लाई के बारे में, यानी कैसे आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर पाओगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई और ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीज़ें व्हाट्सएप पे देता हूं। अगर आप अभी तक व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, आप उससे जुड़ जाओ। तीनों चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। अप्लाई लिंक पे क्लिक करने के बाद पहला काम है रजिस्ट्रेशन करने का। पहले रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद आप लॉगिन करना, क्योंकि लॉगिन करके आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे, यहाँ तक कि फीस की पेमेंट भी कर पाओगे। हालांकि इस बीच आपको कोई दिक्कत आती है, कुछ नहीं समझ आता, तो कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हो। एंड बात करें यहाँ पे जॉब लोकेशन क्या रहेगी, तो देखो ये बीएसएफ की वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, इसका कोई फिक्स नहीं होता। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम सेंटर आपको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलेंगे। जब आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे तो आपसे पूछेगा एग्ज़ाम सेंटर की प्रेफरेंस, तो जिस हिसाब से प्रेफरेंस दोगे उसी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम सेंटर आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये गवर्नमेंट जॉब आपको पसंद आई होगी। बाकी अगर नहीं भी आई है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, क्योंकि बहुत बच्चों का सपना होता है बीएसएफ में जाने का। और हाँ, समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे 10 गुना मोटिवेशन देता है।